हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू द हेरन एकेडमी। तो बच्चों, आपने प्रीवियस लेक्चर में आप लोग देख चुके हो कि हमने 11th क्लास का द लिविंग चैप्टर को का जो हमारा चैप्टर है उसको हमने द एंड कर चुके हैं। इट मीन्स आप अपना द लिविंग वर्ल्ड पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, आज हम उस चैप्टर के लेके आए हैं कुछ क्वेश्चंस जिनकी आज आपको करनी है प्रैक्टिस। रीजन भी क्योंकि बच्चे पढ़ते हैं, समझते हैं, कॉन्सेप्ट उनके क्लियर रहते हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी बच्चे जब क्वेश्चन सोल्व करने के लिए बैठते हैं उनसे क्वेश्चन के आंसर नहीं होते हैं। उसका रीजन एक ये हो जाता है कि क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है बच्चे उसको ही नहीं समझ पाते। आंसर पता है, मतलब कि आपको उस चीज का आंसर पता होता है लेकिन उसके बावजूद भी आप क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाते हो। मैंने बहुत ऐसे बच्चों से बात की है, बहुत बच्चों ने मेरे सामने शिकायत भी की है कि मैम कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है, सीख जाते हैं उस चीज को, चैप्टर क्लियर है, लेकिन जब उस चैप्टर के क्वेश्चन करने बैठते हैं तो क्वेश्चन हमसे सोल्व नहीं होते। तो भाई बच्चों, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि जितना हो सके आप अपने उस कॉन्सेप्ट, उस चैप्टर की क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। जितने आप उस चैप्टर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा वो चैप्टर आपका बेहतर होता जाएगा। एक तो आप उस चीज को समझ चुके हो, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है, प्लस में आपने उस चैप्टर के क्वेश्चंस लगा लिए, तो अब आपकी उस चैप्टर की टेंशन बिल्कुल खत्म, क्योंकि सिर्फ एक लास्ट स्टेप यही रहेगा कि हम क्वेश्चन को सोल्व कर पाए। क्वेश्चन सोल्व आप कब करोगे? जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो उसी चीज को देखते हुए आज हम इस सीरीज को लेके आए, सॉरी इस लेक्चर को लेकर आए, जिसमें हम द लिविंग वर्ल्ड के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। यहाँ पे कुछ आपको क्वेश्चन शो किए जाएंगे पीपीटी में। मेरे आंसर करने से पहले आप खुद देखना कि आपको उन क्वेश्चन के बारे में पता है नहीं, आप उन क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे हो या नहीं। जितने भी आज हमारे क्वेश्चन रहेंगे सारे मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट रहेंगे। पीवाईक्यू है, नीट में ऑलरेडी आपके क्वेश्चन आए हुए हैं, नीट में क्वेश्चन आए हुए। इसका मतलब अगर आज आप ये क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हो तो समझ लेना आप नीट 11 के क्वेश्चन को भी सोल्व कर लिया। तो आपके 11th का तो सवाल ही कोई पैदा नहीं होता है कि आप 11th के अपने क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हम करने वाले हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं। हाउस फ्लाई बिलोंग टू डैश फैमिली। क्वेश्चन क्या है कि जो आपकी हाउस फ्लाई है, हाउस फ्लाई किस फैमिली से बिलोंग करती है। नीट 2023 का क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन है 2023 का। हाउस फ्लाई का पूछ रखा है कि कौन सी आपकी फैमिली से ये बिलोंग करते हैं। इसका ऑप्शन आ जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन 4, म्यूसिडे। हाउस फ्लाई है किस फैमिली से बिलोंग करती है? फैमिली म्यूसिडे से बिलोंग करती है। क्वेश्चन नंबर 2, एक्स एंड वाई। क्वेश्चन को देखो समझेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आपके नीट में भी बहुत बनते हैं और आपको इस टाइप के क्वेश्चन में दे क्या रखा है। x and y are the components of binomial nomenclature. This naming system was proposed by Z. क्या बोल रहे हैं कि जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर, जब हमने क्या है नोमेनक्लेचर का टॉपिक पढ़ा था तो हमने उसमें ये चीज सीखी थी कि जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर है उसका क्या मीनिंग है कि जितने भी बायोलॉजिकल नेम हो गए, जितने भी आपके साइंटिफिक नेम में दो नेम से मिलकर बने होते हैं, जिनको हमने क्या बोला था? टू कॉम्पोनेंट्स। जिनको हमने क्या बोला था? टू कॉम्पोनेंट। जिनको हमने बोला था टू कॉम्पोनेंट। कौन कौन से कॉम्पोनेंट से मिलकर बायोलॉजिकल नेम बनते हैं? फर्स्ट जो वर्ड होगा वो किससे लिया जाएगा? जीनस से। फर्स्ट वर्ड किससे लिया जाता है? जीनस से। सेकंड जो वर्ड था वो किससे लिया गया था? स्पीसीज से। सेकंड जो वर्ड है वो कहाँ से लिया गया था? स्पीसीज। तो जितने भी बायोलॉजिकल नेम है वे दो कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं, फर्स्ट जीनस, सेकंड स्पीसीज। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो x है वो क्या है, जो y है वो क्या है। बाय जो आपके बायनोमियल नोमेनक्लेचर है ये x और z से मिलकर बनते हैं, लेकिन ये x क्या है और z क्या है ये बताना है। फिर बायनोमियल नोमेनक्लेचर, ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर है, इस
सिस्टम को किसने प्रपोज किया था? कोई साइंटिस्ट है? जेड, आपको साइंटिस्ट का नाम बताना है। साइंटिस्ट कौन सा था? अगर हम यहाँ पे साइंटिस्ट की बात करते हैं तो साइंटिस्ट है हमारे यहाँ पे कैरोलस। साइंटिस्ट क्या कौन था? कैरोलस लीनियस। साइंटिस्ट थे हमारे कैरोलस लीनियस। हमारे थे कैरोलस लीनियस। तो यहाँ पे हम ऑप्शन देखेंगे कि फर्स्ट तो जो आपका कॉम्पोनेंट है, सेकंड कॉम्पोनेंट स्पीसीज है, और जो ये नेमिंग सिस्टम है प्रपोज किसने किया था? कैरोलस लीनियस। तो यहाँ पर वो देख लेंगे। एक मिनट, ये पता नहीं 5 मिनट। तो यहाँ देखेंगे भाई हमारा ऑप्शन क्या दे रखा है? ऑप्शन फर्स्ट। ऑप्शन फर्स्ट, एक्स क्या है? जेनरिक नेम है। वाई क्या है? स्पेसिफिक एपिथेट है। और जेड क्या है? कैरोलस लीनियस है। जेनरिक नेम को ही हम क्या बोलते हैं? जीनस। स्पेसिफिक एपिथेट को ही हम क्या बोलते हैं? स्पीसीज। कैरोलस लीनियस वो साइंटिस्ट जिसने क्या किया था? आपका बायनोमियल नोमेनक्लेचर को प्रपोज किया था। तो फर्स्ट ही हमारा इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपसे पूछ क्या रखा था कि जो बायोलॉजिकल नेम है ये एक्स और वाई कंपोनेंट से मिलकर बनते हैं, वो क्या है? एक्स तो हमारा हो गया जीनस, वाई हो गया हमारा स्पीसीज, और प्रपोज किसने किया था? कैरोलस लीनियस ने। तो आई थिंक आपके क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आया होगा। मूव करते हैं अब क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है? which one of the following belongs to the family Mucidae? यहाँ आपके पास कुछ ऑप्शन है। कॉकरोच है, हाउस फ्लाई है, फायर फ्लाई है, और आपका ग्रास हॉपर है। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इंसेक्ट आपकी फैमिली म्यूसिडे, तो फैमिली म्यूसिडे है, इनमें से कौन सा इंसेक्ट आपका इससे बिलोंग करता है। तो अभी हमने यहाँ पे बात की हुई थी। क्वेश्चन आपका क्या है? थोड़ा सा इसका स्टाइल चेंज कर दिया गया है, बाकी क्वेश्चन वही है। ऑप्शन आपका इसमें हो जाएगा सेकंड वाला, हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई क्या है? म्यूसिडे फैमिली से बिलोंग करता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन पढ़ेंगे आप, उसका आंसर करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? टू प्लांट्स कैन बी कंक्लूसिवली सेड बिलोंग टू द सेम स्पीसीज इफ दे। दो प्लांट्स है जो कि आपके एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो अगर दो प्लांट है एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं तो उनके बीच आपको क्या देखने को मिलेगा? कैन रिप्रोड्यूस फ्रीली विद ईच अदर एंड फॉर्म सीड। अगर कोई दो प्लांट आपके सेम स्पीसीज से बिलोंग कर रहे हैं तो मैं फ्रीली क्या कर सकते हैं? रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, और प्लांट में रिप्रोडक्शन का जो रिजल्ट होता है वो क्या होगा? सीड होगा। तो यहाँ पे ये बात बोल दी गई है कि अगर आपके दो प्लांट सेम स्पीसीज से बिलोंग कर रहे हैं तो हम फ्रीली क्या कर सकते हैं? रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन के बाद में सीड का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट आपको क्या बोल रहा है? ऑप्शन फर्स्ट ये हो गया। ऑप्शन सेकंड क्या है? हैव मोर देन 90% सिमिलर जीन्स। कि अगर दो प्लांट्स सेम स्पीसीज से बिलोंग कर रहे हैं तो मोर देन 90% उनके जीन क्या होंगे? सिमिलर होंगे। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? लुक सिमिलर, पोसेस आइडेंटिकल सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। का जो लुक है वो सिमिलर होगा, और जिनके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है वे भी क्या होंगे? आइडेंटिकल होंगे। हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अगर दो प्लांट सेम स्पीसीज से बिलोंग कर रहे हैं तो उनके क्रोमोसोम नंबर क्या होंगे? उसमें क्रोमोसोम नंबर क्या होंगे आपके? सेम होंगे। तो इसका हमें यहाँ पे जो ऑप्शन है, आंसर जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट। कि अगर दो प्लांट आपके सेम स्पीसीज से बिलोंग कर रहे हैं तो उन्हें क्या कर सकते हैं? फ्रीली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और सीड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू माय चैप्टर। वो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई आपके। अगर आप 11th क्लास में हो तो ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है तो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? आईसीबीएन स्टैंड फॉर, आईसीबीएन की फुल फॉर्म बतानी है आपको कि आईसीबीएन फॉर्म क्या होगी? इंडियन कांग्रेस ऑफ बायोलॉजिकल नेम्स, या फिर इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, इंडियन कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ बायोलॉजिकल
नेम्स। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई बच्चों इनमें से? आपका ICBN स्टैंड फॉर इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। ये चीज हम अपने चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या बोल रहा है? ग्रोथ इज नॉट कंसिडर्ड एज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग्स बिकॉज, क्या बोल रहे हैं कि जो आपकी ग्रोथ है इसको हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते, इसको हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कंसिडर नहीं करते हैं। आपको इसका रीजन बताना है क्यों। अगर आपने हमारा प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो उसमें हमने जिक्र किया था कि लिविंग और नॉन लिविंग को हम किन पैरामीटर्स के आधार पे बांटते हैं, किन को हम लिविंग बोल रहे हैं, किन को हम नॉन लिविंग बोल रहे हैं। तो उसमें हमने कुछ पैरामीटर के यूज किया था जिसमें हमारे दो पैरामीटर थे, एक तो आपकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी थी, एक आपकी करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी थी। करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी? जिनके आधार पर हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग कंसिडर नहीं कर सकते, जिसमें हमने दो प्रॉपर्टी को दो करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी पढ़ी थी। एक तो हमारा आ जाएगा इसमें ग्रोथ, एक तो था ग्रोथ और दूसरा था हमारा रिप्रोडक्शन। एक आपका क्या हो जाएगा इसमें? रिप्रोडक्शन। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी आपकी? ये थी हमारी करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हमने क्यों बोला था? क्योंकि इनके आधार पे किसी भी हम लिविंग को लिविंग कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि इनके हमें देखने को मिलते हैं एक्सेप्शन, ग्रोथ का भी एक्सेप्शन और रिप्रोडक्शन का भी एक्सेप्शन। तो जिनका हमें एक्सेप्शन देखने को मिलता है उनको हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कंसिडर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि जो ग्रोथ है, ग्रोथ को हमने हमने इनको कंसिडर नहीं किया था, किसमें? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में। इसका रीजन बताना है। तो ऑप्शन में क्या बोल दिया? इट इज डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व और मेजर। इसको ऑब्जर्व करना और मेजर करना डिफिकल्ट है, इसलिए ये आपका ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। नहीं है हमारा, इसका ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट आपसे बोल दिया गया है नोट ए सिंगल क्राइटेरिया फॉर द मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ। यहाँ पे क्राइटेरिया है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो आपका ग्रोथ है ये सिंगल क्राइटेरिया है क्या करने का? मेजरमेंट करने का। किसको? ग्रोथ को। ये ऑप्शन ही गलत लग रहा है। सिंगल क्राइटेरिया फॉर द मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ। यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि जो ग्रोथ है आपका ये सिंगल क्राइटेरिया है इसको कंसिडर करने का। तो ये भी आपका ऑप्शन सही नहीं होगा। अब नेक्स्ट आपसे बोल दिया गया है ऑल्सो ऑब्जर्व इन नॉन लिविंग। यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो ग्रोथ है ये आपके लिविंग में तो देखने को मिलती है, विदाउट एनी डाउट ये आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगी, लेकिन लिविंग के साथ साथ आपको नॉन लिविंग में भी देखने को मिल जाती है। अगर आपके याद है तो हमने एग्जांपल लिया था कि जो माउंटेन्स होते हैं, माउंटेन्स पर अगर एक्सटर्नली किसी चीज का एक्यूमुलेशन हो रहा है तो जो माउंटेन्स है उनकी भी क्या हो जाती है? ग्रोथ हो जाती है। तो वहां पे हमें क्या है? ग्रोथ देखने को मिल रही है, इसलिए यहाँ पे हमने बोल दिया है कि जो आपका ग्रोथ है ये लिविंग के साथ साथ में नॉन लिविंग में भी आपको देखने को मिलता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन थर्ड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द गिवन इज नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे भाई बच्चों आपको कुछ ऑप्शंस दे दिए गए हैं और इन ऑप्शन में ये बोला गया है कि इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। तो इसमें यहाँ पे इसके आंसर करने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन फर्स्ट है आपका ग्रोथ, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा आपका ग्रोथ। ऑप्शन सेकंड हो जाएगा आपका मेटाबॉलिज्म। ऑप्शन थर्ड है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और ऑप्शन 4 है कंसिस्टेंस। तो यहाँ पे बोल दिया जा रहा है कि इन चार प्रॉपर्टी में से कौन सा आपका नॉट डिफाइनिंग। एक बात आप याद रखें, जब भी आप कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं और उस क्वेश्चन में
जहाँ पे नोट आ रहा है तो सबसे पहला आप उस नोट को अंडरलाइन कर देंगे, क्योंकि बच्चों में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि पूछ तो आपसे रखा है नोट, लेकिन आप उसका अपोजिट आंसर कर देते हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कंसिस्टेंस, ये तीनों हमारी क्या हो जाएगी, ये तीनों हो जाएगी हमारी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ये है हमारी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। पूछा था कि कौन सा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, तो इसका आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ग्रोथ। ग्रोथ हमारी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। अभी हमने अपने प्रीवियस क्वेश्चन में भी इस चीज को सोल्व किया था। अब क्वेश्चन नंबर आपका आ जाएगा 8, क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, ग्रोथ इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, जो ग्रोथ है ये किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, लिविंग का, लिविंग सिस्टम का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का, या बोथ ए एंड सी। जो ग्रोथ है ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका है, देखो अभी हमने बात करी थी कि जो ग्रोथ है ये हमें नॉन लिविंग में भी देखने को मिलती है, लेकिन ये उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम ग्रोथ के आधार पर उसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो जाता है आपका सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9। ध्यान से क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन आपको सबसे पहली बात तो देखो बच्चों यही है कि जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करो कि क्वेश्चन में आपसे पूछना, तो क्वेश्चन है वो आपसे पूछना क्या चाह रहा है। तो क्वेश्चन है द सिस्टम ऑफ द नेमिंग ऑर्गेनिज्म वाज डेवलप्ड बाय, जो हमने बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर पढ़ा था, जो आपका बाइनोमियल नोमेनक्लेचर था, उसको किसने प्रपोज किया था, जो नेमिंग की प्रोसेस थी ऑर्गेनिज्म की उसको डेवलप किसने किया था। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं साइंटिस्ट का नाम कि वो कौन सा साइंटिस्ट था जिसने नोमेनक्लेचर को डेवलप किया था। ऑप्शन दे दिया रॉबर्ट हुक जी नहीं, इसने तो सेल को डिस्कवर किया था। कैरोलस, लीनियस, टी श्वान, अर्नेस्ट मेयर। तो अगर हम यहाँ बात करें नोमेनक्लेचर जो आपका स्टार्ट किया गया था किसके द्वारा किया गया था, कैरोलस लीनियस के द्वारा किया गया था। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। मूव करते हैं अपने क्वेश्चन 10। तो बच्चों क्वेश्चन 10 आपका क्या बोलना चाह रहा है, स्पीसीज आर कंसिडर्ड एज, तो स्पीसीज है किस चीज को कंसिडर करती है, स्पीसीज क्या है, रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, the lowest unit of classification, the artificial concept of the human mind which cannot define in absolute terms। ऑप्शन ऑप्शन 4 पे आपका रियल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन डिवाइज्ड बाय टैक्सोनॉमिस्ट। तो इसका जो आपका ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन जो आपका इसका करेक्ट रहेगा वो रहेगा रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, आपके एनसीईआरटी में इंक्लूड की गई है। तो आपकी स्पीसीज है, किस क्या है, रियल बेसिक यूनिट है किसकी, क्लासिफिकेशन। ये लोवेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कैसे है, आपकी लोवेस्ट यूनिट क्लासिफिकेशन, लेकिन इसको हम रियल बेसिक बोलते हैं। यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे जो ऑप्शन आपका होना चाहिए था वो फर्स्ट एंड सेकंड। आप ऐसा कीजिएगा, यहाँ पे एक फिफ्थ ऑप्शन और बना लेंगे इसमें, और फिफ्थ ऑप्शन आपका इसमें क्या रहेगा, फर्स्ट एंड सेकंड फोर्थ। इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर है, जो स्पीसीज है, ये आपकी रियल बेसिक यूनिट भी है क्लासिफिकेशन की, और ये आपके क्लासिफिकेशन का लोवेस्ट यूनिट कहलाती है। तो इसका ऑप्शन फिफ्थ हो जाएगा, ए एंड फर्स्ट एंड सेकंड बोथ। तो मूव करते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। द हाईएस्ट कैटेगरी इन द टैक्सोनॉमिक हायरार्की, जो आपकी हायरार्की है, हमने हायरार्की पढ़ी थी। हायरार्की में हमने किसको पढ़ा था, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। तो ये जो आपकी हायरार्की है, इस हायरार्की में सबसे हाईएस्ट, सबसे ऊपर आने वाली कैटेगरी के बारे में पूछ रहे हैं। उसमें हमें पता है सबसे पहला हमारा क्या आता है, किंगडम। हायरार्की याद है आपके, हमने पढ़ा था किंगडम। किंगडम के बाद हमारा क्या आया था,
फाइलम, फाइलम के बाद क्या आ जाएगा? क्लास, क्लास के बाद का हमारा ऑर्डर, ऑर्डर के बाद आ जाती है फैमिली, देन आपका जीनस, लास्ट में आ जाती है स्पीसीज, लास्ट आ जाएगी स्पीसीज। तो अगर हम यहाँ पे सबसे हाईएस्ट कैटेगरी की बात करते हैं कि सबसे आपके अपर पोर्शन में कौन आ रहा है, सबसे हाईएस्ट कैटेगरी आपकी क्या है इसमें? किंगडम है। तो इसका आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाईएस्ट कैटेगरी किस आपकी हायरार्की की क्या होती है? किंगडम होगी। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, इसको आप करने की कोशिश करेंगे, मुझसे पहले आप इसका आंसर सोच, आंसर क्या है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द टोटल नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ रिप्रेजेंट द, हमारे अर्थ पर जो टोटल नंबर एंड टाइप है ऑर्गेनिज्म के, इनको हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? टैक्सोनॉमी से, बायोडाइवर्सिटी से, क्लासिफिकेशन से, या फिर सिस्टमेटिक से। हमारे अर्थ पर जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, हमने जिक्र किया था कितनी स्पीसीज पाई जाती है? 1.7 से 1.8 मिलियन, 1.7 से 1.8 मिलियन हमें क्या देखने को मिलती है? स्पीसीज देखने को मिलती है। और इसको डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म की, इसी को हमने क्या नाम दिया था? बायोडाइवर्सिटी। इसी को हमने क्या नाम दिया था? बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ। तो हमारे अर्थ की जो बायोडाइवर्सिटी है वो क्या है? 1.7 से 1.8 मिलियन। वही आपसे पूछा है कि टोटल नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो हमारे अर्थ की, इस चीज को हम किससे रिप्रेजेंट करता है? बायोडाइवर्सिटी। तो हमारे ऑप्शन में बायोडाइवर्सिटी कहाँ है? ऑप्शन नंबर सेकेंड। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, द टैक्सोन विच इंक्लूड रिलेटेड स्पीसीज, उस टैक्सोन का नाम बताना है जिसमें हम इंक्लूड करते हैं सेम स्पीसीज। आपके पास क्या है? सेम स्पीसीज के ग्रुप है, उसको हम किस चीज में करते हैं? तो ग्रुप ऑफ सेम स्पीसीज इज कॉल्ड जीनस। इसका आपका ऑप्शन आ जाएगा जीनस। का जो आंसर आपका आएगा वो क्या हो जाएगा? जीनस हो जाएगा, क्योंकि जीनस हमारा कौन सा टैक्सोन है जिसमें हम इंक्लूड करते हैं सेम स्पीसीज को। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, द प्रोसेस विच आर नॉट बेसिक टू टैक्सोनॉमी इंक्लूड। जब हम टैक्सोनॉमी पढ़ते हैं तो टैक्सोनॉमी में हम किस चीज को इंक्लूड नहीं करते हैं? कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, ऑब्जर्वेशन, या फिर नोमेनक्लेचर। कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, ये तो हमारा क्या आ जाता है? प्रोसेस आ जाती है टैक्सोनॉमी की। हम किस चीज को इंक्लूड नहीं करते हैं? ऑब्जर्वेशन को। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑब्जर्वेशन को हम अपनी टैक्सोनॉमी में इंक्लूड नहीं करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14। एंड मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 जो आपका है, ये क्या कहना चाह रहा है समझने की कोशिश करेंगे। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये आपको बताना है कि ये जो आपको 7 कैटेगरी दे दी गई है, टैक्सोन दे दी गई है, ये किस चीज का है? किस चीज की कैटेगरी है? कैटेगरी ऑफ प्लांट्स, कैटेगरी ऑफ एनिमल्स, बोथ ए एंड बी, मतलब कि दोनों की कैटेगरी है। प्लांट्स में भी, प्लांट्स को भी इसी तरीके से टैक्सोन को जब हम क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन करते हैं इसी टैक्सोनॉमी, मतलब कि जो हमारे टैक्सा है, कैटेगरी है, इन्हीं के अनुसार करते हैं। और एनिमल्स को भी इसी करते हैं, या हम कैटेगराइज करते हैं इस तरीके से बैक्टीरिया को। तो अगर आपके याद हो, जब हमने टैक्सोनॉमी वाला जब हमारा टॉपिक चल रहा था, तो उसमें हम बात किए थे कि जो आपका किंगडम है, ये जो आपकी कैटेगरी है जिसको हम क्या बोलते हैं? किंगडम। किंगडम में सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जब हम कैटेगराइज करते हैं, सबसे पहले में किस में इंक्लूड होता है? किंगडम में। लेकिन जब किंगडम से नेक्स्ट वाली जो आपकी कैटेगरी आएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? फाइलम। अब अगर हम क्या कर रहे हैं,
जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन हो रहा है अगर आपका एनिमल्स का, क्लासिफिकेशन किसका है, क्लासिफिकेशन है अगर एनिमल्स का, क्लासिफिकेशन आपका अगर है एनिमल्स का, एनिमल्स का, तो उसको हम किंगडम से नेक्स्ट किस कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं, फाइलम में इंक्लूड करते हैं। यही अगर हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं किसका, प्लांट्स का, क्लासिफिकेशन किसका चल रहा है, प्लांट्स का, तो प्लांट्स के लिए हम किंगडम के बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी लेंगे वो कौन सी कैटेगरी लेते हैं, डिवीजन। नेक्स्ट कैटेगरी हम कौन सी लेंगे यहाँ पे, डिवीजन, ना कि फाइलम। तो अगर क्लासिफिकेशन चल रहा है आपका किसका, प्लांट का, तो हम क्या टर्म यूज करेंगे किंगडम के बाद, डिवीजन, और अगर है एनिमल्स का तो हम यूज करेंगे फाइलम। और यहाँ पे आपसे पूछ रखा है कि जो किंगडम है यहाँ पे क्या आ गया, ये फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली। तो यहाँ पे जो आपका क्लासिफिकेशन हो रहा है किसकी है, ये जो कैटेगराइज कर रहे हैं, किसको कैटेगराइज कर रहे हैं, प्लांट्स को, एनिमल्स को, या फिर बैक्टीरिया को। तो अभी यहाँ पर हम जिक्र कर चुके हैं कि अगर हम एनिमल्स को क्लासिफाई कर रहे हैं तो किंगडम के बाद क्या आता है आपका, फाइलम। अगर यहाँ पर हम प्लांट की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है आपका, फाइलम ना होकर डिवीजन होगा। तो इसका जो आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, कैटेगराइज ऑफ एनिमल्स। यहाँ पर हम किसको कैटेगराइज कर रहे हैं, एनिमल्स को कैटेगराइज कर रहे हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों आज के हम ये जो हमारा लेक्चर है इसको करते हैं यहीं पे समाप्त। आई होप आप लोगों के क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और इन क्वेश्चंस की आपको बहुत ज़्यादा मैं मानती हूँ रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अगर आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं जो आपका चैप्टर है वो आपका वीक रहने वाला है। तो ये एक मेरी तरफ से सजेशन है कि जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ते हो, कोई आप टॉपिक अपना करते हो, तो उसके साथ साथ में उसका क्वेश्चन जरूर लगा लीजिए, क्योंकि आपका क्वेश्चन लगाना वो ज़्यादा मैंडेटरी है। विदाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस आप अपने टॉपिक को अच्छी तरीके से प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।